हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास एक हाउस प्लान है यानी कि बिल्डिंग एरिया है जिसकी साइज़ है 30 फीट चौड़ाई है, 50 फीट लंबाई है। यानी कि एक प्लॉट है, प्लॉट की साइज़ है 30 फीट चौड़ाई है, 50 फीट लंबाई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1500 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान है। यानी कि वर्ग गज में बात करते हैं 150 वर्ग गज का एक हाउस प्लान है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, डिटेलिंग से बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा टॉपिक होता है वास्तु। देखो, हम घर का मुहूर्त भी रखते हैं, यानी कि प्लॉट भी खरीदने जा रहे हैं जिसका भी मुहूर्त रखते हैं जो वास्तु के अकॉर्डिंग होते हैं। देखो, वास्तु क्या होता है, आपने घर में हमेशा सुना होगा शुभ या अशुभ। देखो, जहाँ पे घर में शुभ अशुभ लगता है वहीं पे ही वास्तु होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि घर का एंट्री गेट हम कौन सी साइड में रखते हैं। देखो, घर का एंट्री गेट है, हम रखते हैं ईस्ट फेस में रखते हैं, नॉर्थ फेस में रखते हैं, वेस्ट फेस में रखते हैं। यानी कि हम उत्तर पूर्व और नहीं पूर्व उत्तर और पश्चिम दिशा में घर का एंट्री गेट रख सकते हैं। यानी कि सबसे बेस्ट होता है पूर्व दिशा में, फिर नॉर्थ उत्तर में होता है, फिर वेस्ट में होता है यानी कि पश्चिम में होता है। और हम घर का एंट्री गेट है जो साउथ दिशा में नहीं रखते। साउथ का मतलब दक्षिण दिशा में घर का एंट्री गेट हम नहीं रखते हैं। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो, किचन हमारी किचन कौन सी साइड में रखी जाती है, साउथ ईस्ट में रखी जाती है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दीवार के बारे में बात करते हैं, वॉल के बारे में बात करते हैं। देखो, हमने यहाँ पे वॉल लिया है, यानी कि जो बाउंड्री है, बाउंड्री वाली वॉल है हमारी 9 इंच की है। अगर हम बात करें जो अंदर की वॉल है, जो पार्टीशन वॉल है, जो हमने लिया है 5 इंच वॉल लिया है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्टीशन वॉल 5 इंच लिया है, बाहर की दीवार 9 इंच की लिया है। देखो, अगर हम घर बना रहे हैं, घर में हम कॉलम दे रहे हैं, बीम दे रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा कि हम सिंगल पर्दी की दीवार दें। सिंगल पर्दी की दीवार का मतलब होता है 5 इंच की दीवार दें। देखो, 9 इंच की दीवार है जो हमारी डबल पर्दी है, और 5 इंच है जो सिंगल पर्दी है। यानी कि अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कॉस्टली खर्चा 5 इंच की दीवार देंगे जब कम आएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हम कॉलम और बीम कैसे क्रिएट करते हैं, कॉलम बीम के साइज कैसे रखते हैं, थोड़ा डिटेलिंग से बात कर लेते हैं। देखो, कॉलम और बीम की बात कर लेते हैं, इससे बात कर लेते हैं। देखो, अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज देंगे हम। देखो, अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज देंगे 1 फीट लंबाई देंगे, 1 फीट चौड़ाई देंगे, जिसमें देंगे हम 16 mm का सरिया देंगे। और अगर हम बात करें 16 mm का सरिया देंगे और एक कॉलम में देंगे 4 या 6 सरिया देंगे, और एक दूसरे कॉलम की बीच की दूरी क्या रखेंगे, 15 से 20 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम 3, 4, 5, 6 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज क्या लेंगे, 1.5 फीट चौड़ाई लेंगे, 1 फीट लंबाई लेंगे, जिसमें देंगे 16 mm का सरिया देंगे, नहीं 20 व 25 mm का सरिया देंगे, जिसमें एक कॉलम में देंगे 6 या 8 सरिया देंगे, और एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी क्या रखेंगे, 10 से 15 फीट। यानी डिस्टेंस, एक दूसरे कॉलम के बीच की डिस्टेंस हम 10 या 15 फीट रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्लानिंग के बारे में बात कर लेते हैं, हम प्लानिंग कैसे करेंगे इसके। देखो, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं एक नक्शा बनाता हूँ, बहुत बेहतरीन नक्शा बनाता हूँ, 2D भी बनाता हूँ प्लस 3D भी बनाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जो क्या है, 80768015, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप कॉल करके चाहो ना जैसा नक्शा बनवा सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके प्लानिंग के बारे में। देखो, ये है बेडरूम फर्स्ट, ये बेडरूम फर्स्ट हो गया, ये हमारी बेडरूम सेकंड हो गया, ये 3 BH का हाउस प्लान है, ये हमारा टॉयलेट हो गया, ये पर्सनल बेडरूम फर्स्ट के लिए टॉयलेट है, ये हमारा टॉयलेट हो गया जो कॉमन टॉयलेट है यानी कि वॉशरूम है, ये हमारी किचन है, ये हमारा ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम है, ये हमारा गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम का मतलब मेहमानों के लिए, ये हमारा हॉल है, हॉल में ही हमारी डाइनिंग टेबल है। अब हम बात करते हैं कि हमने प्लानिंग किया है, प्लानिंग में क्या साइज रखा है, यानी कि 30 फीट चौड़ाई 50 फीट लंबाई के प्लॉट को हमने किस तरीके से डिवाइड किया है। देखो, बेडरूम फर्स्ट है जिसकी साइज है 12 फीट चौड़ाई है एवं 12.5 फीट लंबाई है। टॉयलेट की साइज है 5.5 फीट चौड़ाई है, लंबाई के बारे में बात करते हैं 8.5 फीट लंबाई है। बेडरूम सेकेंड है जिसकी साइज है 10 फीट चौड़ाई है एवं 12.5 फीट लंबाई है। टॉयलेट है, टॉयलेट की साइज है 10 फीट चौड़ाई है एवं 4 फीट लंबाई है। किचन है, किचन की साइज है 9 फीट चौड़ाई एवं 12 फीट लंबाई है।
ड्राइंग रूम में 16 फीट चौड़ाई एम 14 फीट लंबाई है। गेस्ट रूम में 12 फीट चौड़ाई एम 14 फीट लंबाई है। हॉल है, हॉल की साइज हमने ली है 12.5 फीट चौड़ाई है। लंबाई के बारे में बात करें 13 फीट लंबाई है। ये हमारी पार्किंग एरिया है। पार्किंग की साइज हमने ली है 13 फीट चौड़ाई ली है एवं 8 फीट लंबाई है। ये हमारी स्टेयर हो गई। स्टेयर का मतलब सीढ़ियाँ होंगी। सीढ़ियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे सीढ़ी यूज ली है। यहाँ पे हमने सीढ़ियों की साइज है 10 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट लंबाई में लिया है। अब हम बात करते हैं कि हमने सीढ़ी कैसे ली है। देखो हमने एक सीढ़ी की हाइट ली है 7 इंच। अगर हम बात करें डेप्थ का मतलब जो पैर रखने की जगह होती है जो 10 इंच लिया है। सीढ़ी की चौड़ाई है जो 3 फीट लिया है। टोटल 17 सीढ़ी लिया है। 7 इंच के हिसाब से हम 17 सीढ़ी छड़ते हैं तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10.5 फीट। यानी कि 10 फीट हमारी दीवार की हाइट है, 6 इंच हमारी लेंथ की हाइट है। अब हम बात करते हैं गेट के बारे में। यहाँ पे जितने भी गेट हैं, जो टॉयलेट का गेट है जिनकी गेटों की साइज है 2.5 फीट चौड़ाई है एवं 6 फीट हाइट है। और मेन गेट है, एंट्री गेट है जो डबल डोर में है। वास्तु के अकॉर्डिंग ऐसे बोलते हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग पूजा रूम, गेस्ट रूम और किचन इनके गेट होते हैं जो डबल डोर में होते हैं। और जो मेन गेट होता है जिसकी साइज़ ज़्यादा होती है 4 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट ली है। और जितने भी बाकी गेट हैं हमारे जिसकी साइज़ है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट है। टॉयलेट के गेट की साइज़ है 2.5 फीट चौड़ाई 6 फीट हाइट है। अब हम बात करते हैं वेंटिलेशन और विंडो के साइज़ के बारे में। यहाँ पे वेंटिलेशन जो रोशनदान है जिनकी साइज़ है 1.5 फीट चौड़ाई है 1 फीट लंबाई है। बात करते हैं विंडो के बारे में। खिड़की होती है, खिड़की की साइज़ के बारे में। खिड़की की साइज़ हमने लिया है 4 फीट चौड़ाई लिया है 4 फीट लंबाई लिया है। देखो ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि हाउस प्लान है, इसमें टोटल खर्चा कितना आएगा। ये 1500 स्क्वायर फीट का नक्शा है। यानी कि हम बात करते हैं कि 150 वर्ग गज का नक्शा है जिसमें टोटल खर्चा कितना आएगा। देखो इसमें टोटल खर्चा आएगा हमारा, यहाँ पे टोटल खर्चा आएगा 22.5 लाख रुपए। यानी कि 20.5 लाख में घर बन के टोटल कंप्लीट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसमें आपका इंटीरियर भी शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट भी शामिल है, यानी कि लाइटें वाइटें फैन कूलर सब चीज़ें 22.5 लाख में सबमिट हो जाएगी। टोटल खर्चा 22.5 लाख का। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हाउस प्लान बनवाना चाहते हो तो मेरे से आप कॉन्टैक्ट नंबर दिया है मैंने 80768015। इस पर आप कॉल करके चाहो ना जैसा नक्शा बनवा सकते हो। आपको मैं प्लान दूंगा, 2D दूंगा प्लस 3D दूंगा प्लस इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट दूंगा। यानी कि आपके फ़ैन कितनी दूर रहेगी, फ़ैन का सेंटर कहाँ पे रहेगा, आपका लाइट कहाँ पे लगेगी, लाइट की डायरेक्शन क्या रहेगी। आपको एलिवेशन दूंगा। एलिवेशन का मतलब जो साइड से प्लान दिखता है, यानी कि बाहर से कैसा घर दिखेगा, साइड से कैसा दिखेगा और पीछे से कैसा दिखेगा, ये भी दूंगा आपको मैं। और प्लस आपको प्लम्बिंग पॉइंट दूंगा, यानी कि जो जल की फिटिंग होती है, यानी कि आपके नल का फिटिंग होता है, जो कहाँ कहाँ पे पॉइंट आएंगे, कितना आपके पास वायर लगेगी, कितने आपको प्लम्बिंग पाइप लगेंगे।